एक ऐसा माइंडसेट, एक ऐसी सोच, एक ऐसी नफ़रत जो धर्म की आड़ में या यूँ कहें धर्म के लिए जहन में बैठ गई है, क्या वो कभी निकल पाएगी? आज का वीडियो बहुत ख़ास है। आप लोगों को कुछ सच्चाई दिखाने वाली हूँ, इसलिए रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखिए एंड तक। बहुत कुछ है इस वीडियो में, पाकिस्तान से भी और हिंदुस्तान से भी, दोनों देशों का ये माइंडसेट जो है क्या कभी अपने को बदल पाएगा? साथ ही साथ इससे अलग लोग जो हैं, दूसरी पार्टी के लोग, उनमें भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो नफ़रती सोच के लोग हैं। लेकिन आज हम जो देखते हैं ना, इतना कष्ट होता है इन सब चीज़ों को देखकर। हमें सोशल मीडिया के पहले इतनी ज़्यादा नफ़रत है इस चीज़ को लेकर नहीं पता था। थोड़ा बहुत जो हम किताबों में पढ़ते थे तो हाँ, ये लगता था कि शायद ऐसा होगा, लेकिन अब तो हम अपनी आँखों से हर चीज़ देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे किस तरह उनके जहन में नफ़रत डाली जाती है। और गुलाम हैदर जो अपने बच्चों की बात हमेशा करता था, बच्चों की बात वो आज भी करता है, लेकिन क्या उसकी सोच इस सेलेक्टिव सोच से अलग है? क्या उसकी सोच, ये जो माइंडसेट है एक, इससे अलग है? मुझे नहीं लगता उससे अलग है, क्योंकि गुलाम हैदर बहुत कुछ अपने वीडियो के द्वारा हमको बता दे रहा है। आज हम आप लोगों को कुछ सुनाने वाली हूँ छोटे छोटे बच्चों के मुंह से। वीडियो पाकिस्तान की है और हिंदुस्तान की भी सच्चाई आपको दिखाऊंगी। किस तरह पाकिस्तान में छोटे छोटे बच्चों के जहन में नफ़रत डाली जाती है। गुलाम हैदर ने आज बहुत कुछ कहा है अपने वीडियो में, उसी के बारे में आज मैंने ये वीडियो लगाया है, जो कि आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। गुलाम हैदर अपने वीडियो के द्वारा कह रहा है कि पहलगाम की घटना एक प्रोपोगेंडा है, झूठ है। आज ही की वीडियो की बात है, आप लोग जाकर उसका वीडियो देख लेना, चेक कर लेना। वो यहाँ पर ज्योति मल्होत्रा की रिहा होने की कवायद कर रहा है। उसका कहना है कि ज्योति मल्होत्रा 4 पैसे कमाती थी तो उसको ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया गया है। पाकिस्तान के बच्चों के मन में कितनी नफ़रत कूट कूट कर भारत और भारतवासियों के लिए भरी गई है, आप लोग एक एक बच्चे के मुंह से सुनिए। ये 9th क्लास के बच्चे हैं, उन्होंने खुद अपने मुंह से बताया कि स्कूल में हमको यही बताया जाता है। आजकल मैं ऐसे वीडियो क्यों लगा रही हूँ? क्योंकि माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि दोनों देशों के बीच नफ़रतें पल रही हैं और भी ज़्यादा कड़वाहट आ गई है। युद्ध की स्थिति अभी भी बनी हुई है। देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल आइए नन्हे मुन्ने बच्चों के मुंह से सुनते हैं वो भारत के बारे में कैसी सोच रखते हैं, क्या उनको स्कूलों में पढ़ाया जाता है। ये 9th क्लास के बच्चे हैं, उनका साफ कहना है कि उनको स्कूल में इंडिया के बारे में यही बताया जाता है, वो हमारा दुश्मन मुल्क है। इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उनके साथ लड़ेंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये कहाँ से आप, मतलब ये स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है? ये ना अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है, इसलिए वो हमारा दुश्मन है। इंडिया वो हमारे मुसलमानों को मारते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी मैं ये तो बच्चों की बात मैंने आपको सुनाई, और अभी पाकिस्तान के बुजुर्ग जो चंद दिनों में अल्लाह के पास जाने वाले हैं, उनका माइंडसेट कैसा है, उनकी सोच कैसी है। इतनी नफ़रत आखिर क्यों है हिंदुस्तान के लिए? खुद कश्मीर पर हमला करो, खुद हमारे यहाँ के लोगों को मारो, निहत्थे जिनका कोई कसूर नहीं है, और फिर ऐसी सोच रखते हो कि हम पीठ पर बॉम्ब बांध लेंगे, जो कि ये करते भी हैं, और इंडिया पहुंच जाएंगे, वहां तबाही मचा देंगे। नन्हे मुन्ने बच्चों के दिलो दिमाग पर इस कदर भारत के प्रति नफ़रत, आखिर इनके कोमल मन पर इतना बुरा असर पड़ता है। और कहते हैं बचपन में ही हम जिस तरह की नींव डाल देते हैं, चरित्र का निर्माण उसी तरह होता है। बच्चे किस तरह कहते हैं, हमारे स्कूल में बताया जाता है कि इंडिया हमारा मुल्क जो है दुश्मन मुल्क है, और लड़ना अच्छी बात है। कश्मीर हमारा देश है, कश्मीर के लोगों को भारतीय मारते हैं, हम भारत वालों को मारेंगे। ऐसी सोच इन नन्हे मुन्ने बच्चों के दिल में डाली जा रही है।
तो ये आगे चलकर क्या बनेंगे? जाहिर सी बात है आतंकवादी ही बनेंगे। और नफ़रत जब इतनी ज़्यादा गहरी जड़ें जमा चुकी हैं इन बच्चों के दिल में, तो फिर ये आगे चलकर बहुत बड़ा एक पेड़ बन जाएगा नफ़रत का, जिसे काटना मुश्किल होता है। आखिर समझ में नहीं आता है कि ये कैसी शिक्षा है जो बच्चों को दी जाती है, लड़ाई की, मार काट की। हमारे भारत में ऐसी शिक्षा किसी भी स्कूलों में नहीं दी जाती है। पाकिस्तान वाले अपने अपने चैनल पर बैठकर सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत की बातें करते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं सही है। लेकिन जब जिस देश में पढ़ाई ही इसी चीज़ की होती है, तो फिर इन लोगों का कोई दोष नहीं है। जहाँ पर बात बात में अल्लाह का नाम लिया जाता है, हर सेंटेंस में अल्लाह का नाम लेकर ये अपनी बात पूरी करते हैं। बहुत अच्छी बात है ईश्वर को ध्यान करना, लेकिन उसी ईश्वर का ध्यान करके अगर हम अपनी ज़बान से आग उगलते हैं, कहते तो ये सब है कि हमारे इस्लाम में, हमारे दीन में ये सब नहीं सिखाया जाता। मैं भी मानती हूँ कि कोई धर्म नफ़रत नहीं सिखाता, गलत काम नहीं सिखाता, गलत रास्ते पर चलना नहीं सिखाता। लेकिन उस बात को, उस रास्ते को लोग कितना मानते हैं, ये देखने वाली बात है। कितनी नफ़रत है दिलों में, ये सब इन नन्हे मुन्ने बच्चों ने जाहिर कर दिया है इस वीडियो से। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब उम्र ढल जाती है, कुछ उम्र होती है, तो ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, अपने घर के बच्चों को अच्छी सीख देनी चाहिए, समाज के लोगों को अच्छी सीख देनी चाहिए। लेकिन अगर जीवन के अंतिम पड़ाव पर कोई व्यक्ति इस तरह की बात करता है कि मैं अपनी कमर में बम बांध लूँगा और पहुँच जाऊँगा, फतेह कर लूँगा, ये कैसी सोच है, ये कैसा माइंडसेट है? एक आतंकवादी ही इस तरह की बातें करता। आइए सुनिए पाकिस्तानी बाबा जी के मुंह से कैसी बात कर रहे हैं ये भारत के बारे में। हम तो अपनी उम्र गुजारे बैठे हैं, हम अपने ऊपर जैसे ये बांधे हुए हैं, इंशाल्लाह ताला बम बांध के हम पहुंच जाएंगे। इनका कहना है हमने अपनी उम्र गुजार ली और इंशाअल्लाह ताला, भगवान का नाम ले रहे हैं ये। इनके मुंह से इस समय भी आग निकल रही है। कहते हैं भगवान का नाम लेते हैं तो हम कोई गलत बात अपने मुंह से ना निकालें, अपने इष्ट को ध्यान करते हुए हम अच्छी बात करें। लेकिन ये मरते मरते तक भी इनके मन में ये इच्छा है कि हम बम बांध लें और पहुंच जाएं। कैसी सोच है ये? इन लोगों से हम उम्मीद भी नहीं करते हैं अच्छी बातों की, क्योंकि ये एक सोच है, ये एक माइंडसेट है आतंकवादियों की। आतंकवादी कभी किसी का नहीं होता। कहा जाता है कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं? अब आते हैं हैदर की बात पर। हैदर अब सीमा के लिए कितना लालायित है, सीमा को पाने के लिए, कि सीमा को क्यों नहीं डिपोर्ट किया जा रहा है। हैदर का साफ साफ कहना है कि सीमा को भारत में ज़बरदस्ती रोक कर रखा गया है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि हैदर कहता है कि उसे गन पॉइंट पे रखा गया है, उसे ज़बरदस्ती बुलवाया जाता है। इसकी जो चहेती है कंजरी, वो भी बोलती है कि सीमा एक पाकिस्तानी है और उसने हिंदुस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। सीमा वो काम कर रही है जो भारत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सीमा का सपोर्ट कर रहे हैं और हिंदुस्तान को हर रोज़ गालियां इन्हीं लोगों की वजह से पड़ रही हैं जो सीमा का सपोर्ट कर रहे हैं। इन लोगों की समझ में ये नहीं आता है कि किस तरह पाकिस्तानी तुम्हारे देश को गाली दे रहे हैं। एक औरत के लिए, एक ऐसी गंदी महिला जो अपने देश की ना हुई, वो तुम्हारे देश की कैसे हो जाएगी? सीमा इतनी जहरीली नागिन है, आप लोगों ने देखा उसकी हरकतें, हर एक चीज़ वो करती है जो हिंदुस्तान के लिए घातक सिद्ध हो सकती है आगे चलकर। ये एक माइंडसेट है उस देश का जहाँ से ये आई है, आतंकवादियों के देश से, जहाँ बच्चा बचपन से ही सीखता है कि हमें इंडिया से लड़ना है। आजकल गुलाम अपने हर वीडियो में बच्चों की बात तो करता है, लेकिन साथ ही साथ
ज्योति मल्होत्रा का नाम लेना बिल्कुल भी नहीं बोलता है। उसका कहना है कि पहलगाम की घटना एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी ने बेइज्जत करने के लिए झूठ प्रोपेगेंडा चलाया है। शर्म आनी चाहिए गुलाम हैदर को, किस तरह की बातें बैठकर अपने वीडियो के द्वारा क्या संदेश दे रहा है। इन लोगों को ये शर्म नहीं आ रही है। इन लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने ही कश्मीर में हमला करवाया है। हर पाकिस्तानी की ज़बान पर कश्मीर का नाम होता है। ज्योति मल्होत्रा के जितने भी दोस्त हैं सब के सब पाकिस्तानी ISI के एजेंट हैं। आखिर गुलाम हैदर अपने बच्चों की मांग कर रहा है या ज्योति मल्होत्रा को छुड़ाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है? आइए सुनते हैं गुलाम हैदर को सीमा के लिए कितना लालायित है और सीमा के बारे में वो क्या कह रहा है। उसका कहना है सीमा को कौन सा ऐसा नेता है जो जबरदस्ती बुलवा रहा है, कौन सीमा को जबरदस्ती रखे हुए है। झूठे लोग आते हैं, प्रोपेगेंडा चलाते हैं, सिर्फ झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सीमा शुरू से लेकर आज तक जो झूठ बोल रहे हैं, इसका बुनियादी पीछे किसका हाथ है? गुलाम हैदर कभी नहीं मानेगा कि सीमा गलत है। गुलाम हैदर आज भी सीमा के लिए बात करता है। बच्चे अब वो धीरे धीरे साइड में करता जा रहा है। कहावत कही जाती है ना, बच्चे गए तेल लेने, या कोई भी चीज़ के लिए हम कह देते हैं कि फला चीज़ गई तेल लेने, आगे हमको जो चाहिए वो दो। सीमा की मांग कर रहा है वो दबे लफ्ज़ों में। और सभी लोग पाकिस्तानी अब सीमा को हम यही कहते सुनते हैं पाकिस्तानियों को कि सीमा को डिपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, बच्चों को डिपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। सीमा शायद अब कभी पाकिस्तान नहीं आएगी, वो इंडिया की जेल में जाएगी। जब भी सरकार चाहेगी इंडिया की जेल में जाएगी। और अब सपना देखना छोड़ दो कि सीमा कभी पाकिस्तान वापस आएगी। तुम लोगों ने इसे प्लांट करके भेजा था, क्या लगा था तुम लोगों को? कभी किसी को पता नहीं चलेगा। एक आतंकवादी सोच जो कोई भी तरीका अपना सकती है। ये तो थी दोस्तों गुलाम हैदर और पाकिस्तान की बात। लेकिन भारत में भी ऐसे बहुत सारे मदरसे हैं जहां बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। देश के बारे में कुछ भी उनको नहीं पता। आज ही मैंने एक वीडियो देखा मेवात का, राजस्थान मेवात ज़िले का। वहाँ एक मदरसे में रिपोर्टर गया, वहाँ बच्चों को राष्ट्रीय गान तक नहीं मालूम है। बच्चों को नरेंद्र मोदी योगी जी का नाम भी नहीं मालूम है, अपने देश के बारे में कुछ नहीं मालूम है। ऐसे बच्चे आगे चलकर सिर्फ़ और सिर्फ एक सेलेक्टिव माइंड सोच के बनेंगे और उनके दिलों में नफ़रत ही पैदा होगी। तो कहने का मतलब पूरा यही है कि हमें बच्चों को बचपन से ही ऐसी सीख देनी चाहिए कि अपने देश के प्रति प्रेम उनके दिलों में पैदा करना चाहिए और राष्ट्र के प्रति ईमानदार रहें। धर्म से बढ़कर कर्म को महत्व देना चाहिए। किसी भी धर्म से ऊपर इंसानियत सबसे ऊपर है। राष्ट्र धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है और इंसानियत ही पूजा है। इंसानियत ही नमाज कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो कि ये लोग मानते ही नहीं हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।